मोटा मोटा होकर बात करें। तो समझो जीवन ही बेकार। अभी पीछे मैं पढ़ रहा था मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का जो अनंत अंबानी है उसका बेटा, उसका शरीर जो है उसके अंदर एक ऐसी बीमारी है कि उसका दिनों दिन शरीर बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन शरीर बढ़ता जा रहा है। और उसको ऐसी बीमारी है कि वो स्टीरॉइड खाए बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। और उस सारी मतलब कि भी मैरिज प्रोसेशन के अंदर उसमें 5,000 करोड़ लगा या 10,000 करोड़ लगा, लेकिन उसको एक ही दुख रहा कि जितने भी बड़े बड़े मेहमान आए थे उनकी निगाहें सारी अनंत अंबानी। और उसने ये कहा अपने मतलब कि भी मुकेश अंबानी ने, कहता आप मेरी जिंदगी को क्या समझते हो, ये कोई फूलों की सेज है, ये तो कांटों का ताज है। कहता मैं अपनी सारी दौलत खर्च करके मैं अपने बेटे के लिए 1 साल की हेल्थ नहीं, मेरे से बड़ा बदनसीब और मेरे से बड़ा गरीब कौन हो सकता। उससे ज्यादा अमीर तो हम लोग जो अपने परिवार में रहते हैं। और जहां तक मुकेश अंबानी की भी बात है, ये कई दफा वो मैसेज भी चलता है कि भी उसकी जो गोल्ड प्लेट की बात सर पे होना चाहिए, जो हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बच्चों के संस्कार क्या हैं, संस्कार कैसे अच्छे संस्कार देना है, उनकी समझ क्या बन रही है। तो आज मैंने एक चीज़ समझी कि हमें बातसल पे ज़्यादा ध्यान देना है। और दूसरा कि जो हम बच्चों में करते हैं ना, अधिक मूल्यांकन करते हैं या कम आकलन करते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि आए दिन हम अपने बच्चों में थोड़ी थोड़ी बातों में अधिक मूल्यांकन कर देते हैं या कम आकलन कर देते हैं, हमारा ध्यान भी नहीं जाता। तो ये छोटी छोटी बातें आगे चल के बहुत बड़ी हो जाती हैं, या तो फिर आगे जाके ईगो हो जाता है और या फिर डिप्रेशन हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें बहुत आगे के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमें बच्चों पे ध्यान देनी चाहिए कि हम बच्चों में अधिक मूल्यांकन या कम आकलन ना करें, इसका हम विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम राम कुमार कुशवाहा है। मैं आपसे कि जो आत्मा की ऊपर बात बताई कि अपनी आत्मा परमात्मा से जोड़े, और हम भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं इतनी संस्था में और शांति परिवार से, और सब कोई जुड़े। और जैसे दादा ने बताई खान पान अपना ऐसा रखते हैं, तो मैं आज भी मिट्टी के बर्तन में सब्जी बनाती हूँ और मिट्टी के बर्तन से रोटी बनाती हूँ। और अब कभी मौका पड़े तो हमारे अजय सर हैं, सुवर्धन सर हैं, मोहिनी मैडम हैं, कभी मीटिंग रखेंगे तो बुलाएंगे, तो आप देख के आना। बिल्कुल कहना है कि 9 माह में जब 2 बात बोलता हूँ। एक तो ये जो मैंने यहाँ आकर के जो 2 बातें सीखी ना, सार रूप में बोलता हूँ। देखिए, सैकड़ों मंचों पर हजारों की भीड़ को भाषण देने के बाद में एक बात मुझे यहाँ आकर के समझ में आई कि जब मैं कुछ नहीं जानता था तो बहुत जगह बहुत बोला। यहाँ आकर मुझे लगता है कि चुप रहना और सुनना उससे बड़ी कोई बात नहीं है। जो जितना बड़ा संत है, जितना महान संत है, वो उतना ही मौन रहना जानता है। एक बात तो ये। दूसरी बात कि तो मैंने लिखी है एक तरफ, इष्टतम तरीके से जी सकते हैं, और उसको जीने का भी जो उद्देश्य है वो है हमारा सुखी होना। और सुखी होने के लिए जो 3 फैक्टर थे, सुविधा, संबंध और समझ, तो सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें फैक्टर है वो समझ का ही है। यानी हमको बनना समझदार ही है अंत में जाकर। और समझदार होने का मतलब क्या होता है, ये आज भैया बोल रहे थे कि समझदार का मतलब जिम्मेदार होना है। जो मैंने और जो कहानी सुनाई उससे मैंने बहुत रिलेट किया कि अगर आप समझदार हैं और जिम्मेदार नहीं है तो आपकी समझदारी का कोई मतलब नहीं है, घर में, परिवार में या समाज में भी। समझदार है मतलब जिम्मेदार आपको होना ही है। और जिम्मेदार होने का भी एक मतलब बताया भैया ने। वो बताया कि जब हम संबंध व्यवस्था की बात करते हैं तो संबंध में क्या होता है ना, 2 व्यक्ति होते हैं तो कभी एक नाराज होता है तो कभी दूसरा नाराज होता है। तो जो बात बोली वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो ये कि समझदार होने का मतलब है कि जिम्मेदार होना,
और दूसरी ये कि जिम्मेदार होने का मतलब है कि अब आप नाराज नहीं हो सकते। तो ये बहुत गहरी बात मुझे लगी कि कैसे खुद सुखी हो, कैसे परिवार को अपने सुखी बनाओ। मेरी क्यारी में कुछ भी उगा नहीं, कैसे कह दूं सारी दुनिया बंजर होगी। इस बात के साथ नवयुवकों के उत्साह को और उत्साहित देखने की लालसा के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद। तभी विश्वास और संबंध हो पाएगा, बरकरार भी रहेगा। और मैंने एक बात बोला कि भैया को कि पत्नी को भी मैं करवा दूं, तो बोले 6 महीने आप इसको बचा लो, उसके बाद ही करवाया। पहले मैं पे काम कर लूँगा, मैं आएगा। तो ये मैं से समझ में आ रहा है कि मैं भी काम करूँगा। परमेश्वर हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन हमसे दूर कर दीजिए, और जो अच्छे गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह हमको प्राप्त कराइए। यह हर वेदों में पहला मतलब ये मंत्र आया है। 4 वेद हैं, चारों वेदों में ये मंत्र आया। और विश्वामित्र और महर्षि दयानंद जिन्होंने वेदों का प्रचार, उनका ये प्रिय मंत्र था। तो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारा भी सौभाग्य है कि जो नेपाल से लोग आए हुए हैं, छतरपुर से आए हुए हैं, पूरे भारत से कुछ कोने कोने से लोग हैं, तो उनके बीच में हम भी उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और यहाँ पर जो यह कार्य हो रहा है, इसने इस आश्रम की व्यवस्था की, और जितने भी व्यवस्थापक हैं सब बहुत ही तन मन धन से, अगर 1 मिनट लेट हो जाओ तो मतलब घंटी तो बजाएंगे, लेकिन बुलाने भी जाएंगे कि अरे महाराज चलो वो समय हो गया। तो कितना वात्सल्य, ये इसी कहते हैं वात्सल्य, मतलब कितना प्रेम है कि किसी में अभी तक हमने किसी में, यहाँ जितने लोग हैं इस आश्रम की व्यवस्था में, और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमने किसी को मतलब ईगो किसी का नहीं देखा, कह रहे वो मतलब हम तो नहीं जाते हैं या हम क्यों बुलाने जाए, इस तरीके से मतलब बड़े भाव से, जैसे सेवा भाव से लोग करते हैं। जैसे विनोबा भावे का आश्रम हुआ करता था, मैंने पूना में देखा है विनोबा भावे का आश्रम, पौनार शायद आश्रम है, वहाँ पर देखा। मैं गया हूँ तो मैं पूरे भारत में जाता हूँ, और मैं बता दूँ मैं वैदिक संत हूँ, और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए जिस तरीके से महर्षि दयानंद ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया इस राष्ट्र के लिए, अंतिम को जहर दिया गया, इसी तरह से मैं भी पूरे भारत में जाता हूँ और वेदों का